लीना मणि में कलाई के फिल्म काली के इस पोस्टर को लेकर महुआ का यह बयान उनके गले की फांस बन गया है। मगर इस विवाद से महुआ की मुश्किलें कुछ कम होती इससे पहले ही फिल्म मेकर लीना ने एक नए ट्वीट से माहौल को और गर्मा दिया। एल्सवेयर लिखकर लीना ने जो ट्वीट किया उसमें शिव और पार्वती का वेश धरे एक महिला और एक पुरुष सिगरेट बीड़ी का कश लगाते नजर आ रहे हैं। इस ट्वीट ने काली पोस्टर के विवाद की आंच में घी डालने का काम किया। वहीं महुआ मोइत्रा के खिलाफ ममता बनर्जी से कार्रवाई की मांग कर रही बीजेपी के हमले और तीखे हो गए। भोपाल में बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने काली फिल्म की डायरेक्टर लीना और टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ काली मंदिर में दोनों की सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना की। तू इन दुष्टों को सद्बुद्धि दे, हे माँ काली, जो तेरे नाम से कहते हैं कि कलकत्ते में काली वाली की माँ की पूजा करते हैं, हम काली वाली लगाते हैं, हम जगह जगह माँ काली के दरबार सजाते हैं, क्या माँ काली का ये रूप दिखाते हैं? मैं टीएमसी के सुप्रीमो और ममता बनर्जी से पूछना चाहता हूं कि तो आपकी सांसद इस तरह बदतमीजी करेगी, देवी देवताओं के बारे में ऐसी टिप्पणी करेगी, जगत जननी माँ काली के बारे में ऐसी भद्दी और अभद्र टिप्पणी करेगी? बीजेपी पूछ रही है कि क्या चुनावों में चंडी पाठ और हनुमान चालीसा का पाठ करने वाली ममता बनर्जी का ये सब दिखावा था और वो अपनी सांसद से सहमत हैं। अगर सहमत नहीं है तो वो उन्हें पार्टी से सस्पेंड क्यों नहीं कर रही है। दूसरी तरफ फिल्म मेकर लीना का नया ट्वीट महुआ के साथ साथ ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ा रहा है, क्योंकि लीना कथित तौर पर भावनाएं भड़काने के साथ ही असुरक्षा की चिंता भी जता रही है। ताजा ट्वीट में उन्होंने लिखा, ऐसा लगता है कि पूरा देश जो आप सबसे बड़े लोकतंत्र के बजाय नफरत करने वाली मशीन बन गया है, मुझे सेंसर करना चाहता है। मैं इस समय कहीं भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हूँ। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ट्विटर को चिट्ठी लिखकर ऐसे विवादित ट्वीट और तस्वीरों को हटाने की मांग की है। इस तरह के जो ट्वीट हैं, कभी बीड़ी पीते हुए काली का, कभी शंकर जी का जो जारी कर रहे हैं, तो ऐसे विकृत मानसिकताओं के लिए जो धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले चित्र हैं और ट्विटर को टूल की तरह उपयोग जो कर रहे हैं, इसको वो रोकें अपने स्तर पर और इसकी स्कैनिंग की व्यवस्था करें, जिसकी वजह से स्कैनिंग के बाद से इस तरह की चीजें ना आए जो भावनाओं को आहत करती हूँ। ऐसा मैं ट्विटर को भी पत्र लिखने जा रहा हूँ। वहीं दिल्ली के एक वकील विनीत जिंदल ने दिल्ली पुलिस के कमिश्नर और स्पेशल सेल के साथ ही ट्विटर इंडिया को चिट्ठी लिखी है और लीना के खिलाफ कार्रवाई करने के साथ ही उनका ट्विटर अकाउंट सस्पेंड करने की मांग की है। जिंदल की शिकायत पर ही दिल्ली में लीना के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। उधर बंगाल में जहां महुआ मोइत्रा के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोल रखा है, उसे लीना के नए ट्वीट ने आग बबूला कर दिया। पश्चिम बंगाल बीजेपी की महासचिव अग्निमित्रा पॉल ने लीना के नए ट्वीट को टैग कर लिखा, बंगाल में हमारे गांव में इसे बहुरूपी कहा जाता है, जो एक कला है। हम उनमें सच्चे देवी देवता को नहीं, कलाकारों को देखते हैं। क्या तुम सिर्फ अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही हो? हमारे धैर्य का इम्तिहान मत लो, हमारी सहनशीलता को कमजोरी मत समझो। साफ है कि लीना की फिल्म के पोस्टर और अब उनके ट्वीट बीजेपी को टीएमसी के खिलाफ नए नए हथियार दे रहे हैं। वहीं महुआ का बयान ममता को परेशान कर रहा है। Kali to me is a meat-eating, alcohol accepting goddess. To me, that is a version of Kali. And if you go to Tarapet and around Tarapet and around all of them, you have all the sadhus smoking, all of that. That is the version of Kali that people worship. इस बयान को लेकर जहां भोपाल में महुआ के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है, वहीं पश्चिम बंगाल में भी कई पुलिस थानों में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। इस बयान से पहले ममता नुपुर शर्मा को लेकर बीजेपी पर हमलावर थी, मगर महुआ की काली कथा ने उन्हें मौन धारण करने पर मजबूर कर दिया है। कोलकाता में अनुपम मिश्र और भोपाल में रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
Kali to me is a meat-eating, alcohol accepting goddess to me. এরা যে কি গ্রুপ আমি জানি না, মেবি তারা একটা সমাজের বড় সেকশন, তাদের আমি রেসপেক্ট করি, কিন্তু ভাবতে বলবো। सीधे तौर पर ना सही, मगर ममता बनर्जी ने इशारों में मां काली पर अपनी सांसद महुआ मोइत्रा के विवादित बयान पर सफाई दे दी है। बीरभूम में ममता बनर्जी ने कहा कि कई मुद्दों पर विवाद खड़ा हो जाता है, कभी कभी मैं उन्हें समझ नहीं पाती हूँ, मगर आपको भावनाओं को समझना होगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बयान का हवाला देकर ममता बनर्जी ने कहा कि नेताजी कहा करते थे, गलतियां हो तो हो, मगर लिखो, उन्हें सुधारा जा सकता है। और इसके साथ ही ममता ने कहा कि गलती हो गई तो इतना शोर शराबा क्यों मचाया जा रहा है। मगर विरोधी यही सवाल पूछ रहे हैं कि नुपुर शर्मा को लेकर क्या उनकी राय यही है। ममता भले ही मां काली पर महुआ के बयान से खड़े हुए विवाद को शांत करना चाहती हैं, लेकिन खुद महुआ लगातार ट्वीट पर ट्वीट कर रही हैं, अपने बयान को सही ठहरा रही हैं। महुआ ने ट्वीट किया और लिखा, मैं ऐसे भारत में नहीं रहना चाहती जहां बीजेपी के आदिम पितृ सत्तात्मक ब्राह्मणवादी हिंदुत्व का राज हो और बाकी सब लोग धर्म के इर्द गिर्द चौकन्ने होकर खड़े रहें। मैं अपने विचारों के हक में मरते दम तक खड़े रहूंगी। अपनी FIR दर्ज करते रहो, इस देश की हर अदालत में तुम्हारा सामना करूंगी। महुआ के तेवर बागी हैं, लेकिन बीजेपी जहां हमलावर है, वहीं पार्टी से फिलहाल उन्हें कोई समर्थन मिलता नहीं दिख रहा। ये काली माँ बहुत आराध्य देवी, हम बहुत श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं। यदि कोई उनको सिगरेट पीते हुए फोटो दिखाता है तो हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचती है। ये बात है कि हम लोग कट्टरवादी नहीं कि हम गर्दन अलग कर दें, हम सहिष्णु हिंदू हैं, पर गुस्सा तो आता है। और इस प्रकार के मूर्खतापूर्ण बयान से जो कि सांसद हैं वो इस प्रकार का मूर्खतापूर्ण बयान देगी तो ये बहुत शर्मनाक है। I think that every religion we should have respect, faith in I have my faith in my religion and I respect every religion, and that is the tradition of Bengal and that is the tradition of India. अकेली महुआ ही नहीं है जिनके बयान से उनकी पार्टी ने किनारा कर लिया है। शशि थरूर ने महुआ के समर्थन में ट्वीट किया तो कांग्रेस ने उनके ट्वीट को उनका निजी बयान बताकर पल्ला झाड़ लिया। महुआ के बयान पर मचे बवाल को शांत करने के लिए थरूर ने ट्वीट में लिखा था, हम एक ऐसे दौर में पहुंच गए हैं जहां कोई भी किसी के आहत होने का दावा किए बिना धर्म के किसी भी पहलू के बारे में सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं कह सकता। जाहिर है कि @महुआ मोइत्रा किसी को ठेस पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रही थी। मैं हर एक से आग्रह करता हूं कि वो जी हल्का करें और धर्म को निजी तौर पर अपनाने के लिए व्यक्तियों पर छोड़ दें। इस पर बीजेपी ने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया। महुआ मोइत्रा के बयानों को सही बताया है, उनको आड़ दी है, उनको कवर फायर दिया है, तो शशि थरूर जी के खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? वरना ये ऐसा लगता है कि दोनों चीजें साधने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस पार्टी एक तरफ तो बताती है कि हम लोग इन बयानों के साथ नहीं हैं और दूसरी ओर वोट बैंक को खुश करने के लिए ऐसे बयान भी दिलवाती है। महुआ मोइत्रा जी ने टीएमसी को अनफॉलो कर दिया, टीएमसी ने उनको कर दिया, ये उनका व्यक्तिगत मामला है। और अगर शशि थरूर जी भी कहीं कोई महुआ मोइत्रा के समर्थन में उन्होंने अगर कोई बात कही तो ये भी उनका एक व्यक्तिगत मत हो सकता है। कांग्रेस पार्टी का जो क्लियर मत है वो ये है कि पार्टी जो है ऐसी हर किसी भी बात का समर्थन कभी नहीं कर सकती जो किसी की भावना को ठेस पहुंचाए, किसी धर्म को, किसी वर्ग को, किसी समाज को। कांग्रेस हमेशा से जोड़ने की बात करती है, एकजुटता की बात करती है। महुआ मोइत्रा की तरह ही शशि थरूर ने पार्टी के इस रुख को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने ट्वीट किया और लिखा, दो बातें, एक, हर ट्वीट मेरा निजी मत है, और दो, जो किसी बात के लिए स्टैंड नहीं लेते वो किसी भी चीज के आगे घुटने टेक देते हैं। अलेक्जेंडर हैमिल्टन। तो अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर 7 समंदर पार बैठी लीना मणिमेकलाई ने जो विवाद खड़ा किया उसे महुआ मोइत्रा ने अपने बयान से तूल दे दिया और माहौल इतना गर्म हो गया कि उसे ठंडा करने की कोशिश में थरूर को भी निशाने पर ले लिया गया। कोलकाता में अनुपम मिश्र के साथ आज तक ब्यूरो।